जो कर रहे हैं उनको तो फायदा है, वो उसी से कई बार चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमको मिल नहीं रहा इसलिए उसका विरोध करो। तीसरा ग्रुप जो सोचता है कि ये गलत है, वो ड्राइंग रूम में सोच रहा है कि ऐसा होना गलत है, देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए या देश के समाज के लिए या सभी के विकास के लिए ये बाधक है। वो अपने कमरे में बैठे और इस चीज को होते रहेंगे। और उसमें से भी कई लोग कि चलो मेरा चीफ मिनिस्टर है और मैं उस जाति का हूँ तो फायदा लेने से नहीं चूकूंगा। तो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनसे तुम देखते हो, जिनकी तरफ आंखें करके ये कुछ करेंगे, वो जब सत्ताधारी कोई पार्टी होती है, चाहे वो कैसे ही आए हो, उसके पास पहुंच जाते हैं कि मैं तो आपकी जाति का हूँ इसलिए हमको फायदा दो। तो जब फायदा लेना छोड़ोगे कि नहीं मेरी जाति का है, किसी जाति का हो, मैं मेरिट से आऊंगा, जब ड्राइंग रूम वाले ऐसा करेंगे तब कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मैं अगर बनियों की पार्टी का सहयोग ले रहा हूं या बनियों को सहयोग दे रहा हूं या वो मुझे पैसा दे रहे हैं तो मेरे लिए तो ये फायदे का विषय है। और फिर जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो बनिया मेरे पास आएगा, तो चूंकि वो बनिया है इसलिए मैं उसको फेवर दे रहा हूँ। तो ये एक दूसरे को बूस्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को जिलाते रहेंगे। बाकियों को समस्या हो जाएगी कि यार बनिया होती तो अच्छा होता है। हम चाहेंगे कि सारे प्रदेश में जहाँ थाना इंचार्ज है, कलेक्टर है, एसपी है, अगर बनिया है तो उसको प्राथमिकता दो। तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे लाऊं और वो चाहेंगे कि बने रहें, इसलिए हमको पैसा देंगे कि एक बनिया नेता है जो भर के आया, जो हमारा ख्याल करता, बाकी तो ख्याल करते नहीं, तो हमको पैसा देंगे चुनाव में। तो एक दूसरे को ताकत देते हैं। लेकिन दूसरा जो दिक्कत होती है कि कमोबेश राजनीति में अभी यह सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं 10 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं 122 करोड़ लोगों का, तो मुझे मर्यादा का पालन करना चाहिए, राजधर्म जो भी है उसका पालन करना चाहिए। तब मैं अगर मुख्यमंत्री बनाता हूँ तो वो पूरे प्रदेश का है, सिर्फ बनियों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का या शूद्रों का नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5 साल राज करके पैसा कमाना चाहता अपनी वाई, तब तो जातिगत चीजें चलाता। अन्यथा दूसरे भी आएंगे कि भाई हमको भी फैसिलिटी दो, हमको भी दो। तो एक जो पैसे से इतर है उस इक्वेशन से ऊपर उठ के आ सकता, तब चीजें बदल सकती, नहीं तो दिक्कत है। दूसरा चीज पूरी डेमोक्रेसी में एक अंतर आया कि जब प्री इंडिपेंडेंस तुम देखोगे कि जितने नेता उभर के आए वो सामाजिक आंदोलनों के परिवर्तन के सहभागी रहे और उनमें से उठ के आए। जैसे आज तुम देखोगे एक जमात है नेताओं की जो एक साथ जेल में बंद थे, जिसमें रामविलास पासवान जी, लालू, नीतीश, इधर आरएसएस के बहुत सारे नेता, ये सब साथ साथ दोस्त लोग, ये अलग अलग आए, ये सामाजिक आंदोलन से आए। अब देश में सामाजिक आंदोलन हुए ही नहीं, तब नेता कैसे उभरेंगे? या तो जातिगत व्यवस्था में हम आगे हैं या वैसा चलता है, तब चीजें व्यवस्था वैसे चल रही है। अब इसको ब्रेक करने की अगर आप बात करते हैं कि इसको ब्रेक कैसे करें, तब हमको समाज को सुदृढ़ पहले करना होगा कि जैसे हम कहें कि हम मुसलमानों की राजनीति करेंगे, चूंकि मैं मुसलमान हूँ, एक स्थिति, या मैं मुसलमानों का शुभचिंतक बनूंगा, मैं मुसलमान नहीं, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं मदरसा खुलवाऊंगा, मैं तुमको ये फायदा दिलाऊंगा। तब समाज को कहना होगा भैया तुम अपना काम करो, समाज अपनी मस्जिद चला लेगा, समाज बच्चों को, तुम हमको सहयोग करना, हमको मास्टरी मत करो। तब समाज में जब बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो कहेंगे नेताजी आपका काम जो है वो आप करो, हमारा काम है हम कर रहे हैं। जहाँ सहयोग की बात आएगी वहाँ हम वोट देंगे आपको। आप काम नहीं करते हो तो मुसलमान बने रहो, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अंतर आना है। अब बात यह है कि चीज़ें कई बार इतनी खराब हो गई कि लोगों को लगता है कि सुरक्षा हम तभी पा सकते हैं अगर मैं अपने समूह के
बीच में रहूंगा, दूसरे तो हमको खा जाएंगे। दूसरा हमारा विकास हमारा भाईबंदी कर सकता है, दूसरा तो हमारा दुश्मन। लेकिन जैसा कि आज ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों से मानने से इनकार करते जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भैया हमने पूछा था, जवाब तो हमारे मुसलमान भाई ने बाद में दिया, ये क्रिश्चियन भाइयों ने पहले दिए, या यहूदियों ने पहले दिए, या हिंदुओं ने पहले दिए। तो ये भी तो हमारे शुभचिंतक हैं। तो चीज़ें बदलती हैं, और ये टेक्नोलॉजी तकनीकी भी बदल रही है। सोशल मीडिया में जो बच्चे उभर के आ रहे हैं वो भी बदल रहे हैं। तब तुम देखोगे कि पिछले कुछ चुनाव में दुनिया में, यहाँ नहीं, एक करप्शन पे एक जन जागरूक अभियान हुआ, चाहे प्लांटेड हो प्लांट हो, लेकिन हुआ। तो सारे लोग एक इस से उद्वेलित हुए कि भाई राज्य में करप्शन नहीं होना चाहिए। उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब जुड़े। तो एक तो समस्या ऐसी आ गई है, और एक्सपोज इतने होने लगे हैं कि जो आप समस्या कह रहे हो आगे आने वाले समय में ऐसी रहने वाली नहीं। डिविसिव पॉलिटिक्स इतने नीचे लेवल पे जा चुकी है, तोड़ो और राज करो, कि वो रॉक बॉटम जो होता है ना, वहां तक जा चुकी कि अब इसके और नीचे गिरने की संभावनाएं खत्म हो चुकी। जैसे घड़ा पूरा भर जाए, तुम उसमें और भरो तो भरेगा नहीं। तो डिविजिव पॉलिटिक्स इतनी गंदी स्तर तक चली गई है कि और गंदा हो। तो एक ही चीज बची है, जो सुधार। तो जातिगत समस्याएं थी, जो समस्या थी वहीं से समाधान निकलना शुरू हो रहा है। तब तुम देखोगे कि जो छोटे छोटे नेता थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स या मुसलमान यादव या बनिया भूमिहार खेतिहार इसकी पॉलिटिक्स करते थे, वो राष्ट्रीय सीन से बाहर होते जा रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉलिटिक्स करते थे और लोगों ने उन्हें नकार दिया, और दूसरों ने नहीं नकारा, उनके ही जातिगत लोगों ने नकारा कि तुम हमारा वोट लेके सत्ता में आते हो, हमारे लिए क्या खास करते हो। क्योंकि समस्याएं इतनी बड़ी भी हो गई हैं कि तुम चाहो तो भी नहीं कर सकते रोजगार। तब उसमें एक फ्रेश आउटलुक चाहिए, और फ्रेश आउटलुक जो जाति राजनीति करते हैं उनके बस की बाहर है। जब तक आप सबको अपना नहीं मानोगे, जब तक एक चीफ मिनिस्टर ये नहीं सोचेगा, कहेगा अलग है, सोच के नहीं चलेगा कि मैं इन 5 करोड़ लोगों का नेता हूँ, इन 5 करोड़ लोगों को खाना मिले ये मेरी जिम्मेदारी है, ये 5 करोड़ लोग स्वस्थ रहें ये मेरी जिम्मेदारी। कमाते कितना ही अलग है, वो उनका मेहनत है, लेकिन एक टाइम खाना मिले इतनी व्यवस्था में कर सकूं। मेरे राज्य में अगर कोई भूखा सोता है तो मुझे दर्द हो। जब तक वो ऐसा नहीं सोचेगा तब तक नहीं चलेगा। उसके पहले जितने लोग वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए समाधान की तरफ जो बढ़ रही है चीजें, आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में कमोबेश ये इक्वेशन सफल नहीं हो, कम से कम राष्ट्रीय स्तर और कुछ प्रदेश के स्तर। बिहार में भी कमोबेश इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कुछ अवश्यंभावी परिणाम आने वाले हैं कि ऐसा तो लग रहा था लेकिन ऐसा हुआ है, ये इक्वेशन खराब हुई जाती। तो इस बार भी आपको दिखेगा। इसलिए अब जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसका समय पूरा हो